फ्लेक्स का मात्र क्या होता है? बेवर। तो चुंबक फ्लेक्स का मात्र बेवर। तो मैं बात बता रहा था कि जब किसी बिटिया की शादी होती है, दूसरे घर जाती है, तो वो कहते हैं कि जब चाहिए भाभी को देवर, तो तभी वो क्या लाएगा? घेवर। कहावत में कहते हैं घेवर यानी बेवर। तो नेक्स्ट लिखें लंबाई। नेक्स्ट लिखें लंबाई, और लंबाई का मात्र होता है मीटर। नेक्स्ट लिखें लंबाई, और लंबाई का मात्र होता है मीटर। नेक्स्ट लिखें प्रतिरोध। नेक्स्ट लिखें प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्र होता है ओम। नेक्स्ट लिखे चाल। चाल है बड़ी मस्त मस्त। कुछ सुना हुआ आपने गाना? चाल बड़ी मस्त मस्त, लिखे चाल। और चाल का मात्र लिखे मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे देखें, ब्लैक बोर्ड की ओर देखें, मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिख सकते हो, चाहे यहां प्रति लगा सकते हो बीच में। मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। नेक्स्ट लिखें प्रेरक। प्रेरक, प्रेरक ऐसे लिखना, प्रेरक। प्रेरक, और प्रेरक का मात्र लिखो हेनरी। और हेन माने होती मुर्गी, हेनरी। प्रेरक यानी हेनरी। नेक्स्ट लिखें बल। लिखें बल, और बल का मात्र लिखें न्यूटन। प्रेरक का हेनरी, और प्रेरक के बाद लिखें बल, और बल का मात्र होता है न्यूटन। अब लिखें आवेश। आवेश, आवेश का मात्रा लिखो कूलम। आवेश का मात्रा कूलम। अब लिखो आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रा होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट लिखें तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट लिखें तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य का मात्र लिखें एंगस्ट्रॉम। ऐसे एंगस्ट्रॉम, ब्लैक बोर्ड में देख लो, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट लिखें विभवांतर। विभवांतर, और विभवांतर का मात्रा लिखें वोल्ट। विभवांतर का मात्रा क्या लिखेंगे? वोल्ट। अब लिखें लेंस की तीव्रता या लेंस की क्षमता लिख लो। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का मात्रा लिखेंगे डायोप्टर। जैसे लिख लो डायोप्टर, जैसे डॉक्टर बोल वो है डॉक्टर, लेकिन बोलेंगे क्या? डॉक्टर। डॉक्टर जैसे थॉमसन ऐसे लिख देते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे टॉमसन। तो क्या उसको ओपी मात्रा होगी, फिर क्या बोलेंगे? इसे टॉमसन, या टॉमसन नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो कुछ उच्चारण होते हैं। तो इसी प्रकार क्या है? डॉक्टर। ठीक, इसलिए लेंस की क्षमता मात्रा क्या होता है? डॉक्टर। हाँ तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी मात्रक लिखाई थी मैंने, ठीक? राशियों के सभी क्या लिखाएं? मात्रा लिखाएं। और ध्यान रखना, आप एग्जाम पर किसी चाहे एसएससी का हो, 10+2 या रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी या कोई सी भी हो, या एनटीपीसी किसी भी एग्जाम हो, उसमें आप देख लेना यहाँ से क्वेश्चन उठता है या नहीं उठता है। जब आपको बिलीव तो हो जाएगा। पता कैसे चलेगा? जब तक आप सोल्ड पेपर नहीं करोगे, तो जब तक आपको मालूम नहीं चल सकता कि हाँ कि इसमें पेपर में क्वेश्चन पुट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमारा जो पढ़ाना बेकार जा रहा है या सही रास्ते पे जा रहा है। तो क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन लिखें। लिखे क्वेश्चन
दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है पहला ऑप्शन मोल, दूसरा ऑप्शन मीटर, तीसरा ऑप्शन समय, चौथा कैंडेला। मैंने क्या बोला? दूरी का मात्रक है। तो प्यारे दोस्तों, दूरी का मात्रक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? लगा लो टिक। दूरी का मात्रक क्या होता है? अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना। दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पुट होगा कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बल का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हेड डाल लो कुछ अन्य महत्वपूर्ण राशियां। कुछ लिखो, कुछ अन्य महत्वपूर्ण राशियां। कुछ अन्य महत्वपूर्ण राशियां तो लिखें ऐसा होगा। चरमोटा था, ये कौन था? चरमोटा। ठीक, और जी कौन था? लो, जी परपोटा था। कौन था? परपोटा। यानी चरमोटा कौन था? पापा। कौन? परपोटा। अब क्या होता है इधर? इसकी कौन थी? बड़ी सी मुड़की मम्मी थी। लो सा, मम्मी खतरनाक है बेटा। यानी मम्मी से कह रहा था कौन? चरमोटा। जय ही ऐसा हुआ था कि इस लड़के की चरमोटा की क्या थी? माई थी। माई कौन थी? माई थी। अब माई तो बड़ी सुंदर थी। मोड़े हो, देखो कितनी सुंदर है। देखो ना का पकौड़ा सी थी बेटा। देखो स्टार्स में ढूंढ रही है कौन? माँ समझ गए कौन ढूंढ रही है? हाँ, परपोटा ढूंढ रही है। परपोटा कौन लगा आपको? जीजा। कौन लगा? जीजा बेटा। ऐसा लगा क्योंकि जीजा ये लगा क्योंकि इसका साला, साले की बहन, सॉरी साले की पत्नी, साले की पत्नी। जब साला कहेगा अपने जीजा से जीजा, तो उसकी पत्नी भी जीजा कहेगी। क्या पत्नी तो कह देगी? वैसे बोलते हैं। वो क्या कहेगा? साले से बोलते हैं, साले की पत्नी। ठीक है। अब क्या होता है? चरमोटा ने देख लो कौन? परपोटा। और वो देख लो माई को नाम तो बेटा खाओ फूलंदई। का नाम हो? चरमोटा ने फूलंदई। और कौन देख लो? परपोटा देख लो। और कहता है कि मम्मी मम्मी के कहा है कि डैडी ने। किसने? डैडी ने। डैडी ने, डैडी ने मेरी, नहीं ऐसा नहीं है। डैडी, सॉरी डैडी से मेरी, ऐसे डैडी से मेरी माई ने पका फल ऐठा। यानी बात कोटे की बात डेकोटे को मैं समझ गई थी कौन इसकी माँ, कौन की? चरमोटा की। ठीक। और ये दोनों की कंडीशन किसने देख ली थी? चरमोटा ने। चरमोटा ने पोल खोलने का की कौन की? दोनों की। कौन थे? मम्मी से। अब ये मतलब इतनी कंडीशन आपके साथ कभी हुई है?
आपके साथ कभी हुई होगी, अगर आप पापा की मम्मी की पोल खोल देंगे तो बता पापा तुम्हारे सामने या माई तुम्हारे सामने बोल जाएगी क्या? और फिर मम्मी से कह दो, मम्मी का आग बबूला हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, होगी नहीं होगी? ऐसा लगेगा पता नहीं पापा को मारती है या माई को मारती है। और पता चल जाएगा तो फिर माई पाप मुझे अपनी भाभी को घर से क्या कहेगी, तुम जाओ 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 तुम जाओ, बुला रहे हैं आपको, पर ये नहीं बता रही है कि मैं बेच क्यों रहा हूं, क्यों? इसकी पुत्र ने इससे कह दिया कि डैडी से मेरी माई ने पका पलेटा। अच्छा हेलो वो पापा बस छोड़ा के खुद खाएगी तो मोड़ा को नहीं दे पहुंचे, मोड़ा ने तुरंत ही कौन से कह देगी, कभी तो तुमने ऐसा करे हो, ऐसा नहीं करे हो। यदि आपके लिए चीज नहीं दे तो आप भी कहते हो हाँ के मेरे लिए फल नहीं दिया था। ठीक, तो देखें डे यानी देसी, डे यानी देसी, स यानी सेंटी, स यानी सेंटी, मा यानी मिली, मा यानी माइक्रो, ना यानी नैनो, पा यानी पीको, हा यानी फर्मी, है यानी एटा, एटा। तो देखिए 10 की घात माइनस के 1, 10 की घात माइनस के 1 और 10 की घात माइनस के 2 और 10 की घात माइनस के 3। जैसे देखो यहीं से आपका पीरियड दूर करूं, ऐसे ऐसे पूछेगा कि भाई देसी का मान कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे 10 की घात माइनस के 1 होता है, यानी इसकी ये बनेगी फॉर्म, ये बनेगी, ये तो बड़ी इसकी फॉर्म। ठीक, यदि आपसे कहे सेंटी का मान 10 का मान 2 होता है, मिली का मान 10 का मान 3 होता है, इसी प्रकार माइक्रो का मान होता है 10 की घात 6 होता है, नैनो 10 की घात माइनस के 9, पीको 10 की घात माइनस के 12 और ये 12 हो गया, और ये 15, 10 की घात माइनस के 15 और ये 10 की घात माइनस के 18। क्वेश्चन ऐसे पुट होता है कि बताइए कि फर्मी का मान क्या होता है, नैनो का मान कितना हुआ, माइक्रो का मान कितना है, तो आप क्या उसमें ऑप्शन होगा ऐसे आ जाए कि माइक्रो का मान कितना है, तो ऑप्शन में देंगे आपके लिए, ऑप्शन ऐसा मिलेगा 10 की घात माइनस के 9, 10 की घात माइनस के 6, 10 की घात माइनस के 1, 10 की घात 6। चलो ठीक है, नैनो को हो गया, ये डेसी का हो गया, इसका को दिमाग में चलेगा, इसमें से एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 होगा। अब आप ये देखने कि माइक्रो का मान माइनस में होता है या प्लस में होता है, ऑप्शन दोनों में से है, ऑप्शन दोनों में से। तो देख लो माइक्रो का मान 10 की घात माइनस क्या है 6, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक, फटाफट छापो। ध्यान है कि मैं जीटी रोड पर जाऊंगा। क्वेश्चन लिख लेना है नीचे। तो कभी भी ध्यान रखना ऐसे पोल नहीं खोलनी चाहिए। चलो आपको फल नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं, और पापा कह रहा था बेटा मैं दूसरा ला के दे दूंगा, नहीं भाई चाहिए तो कोई चाहिए। इतनी नींद हुई तो बस बच्चे ने किसे कह दिया, माँ से बोल दिया। ठीक, तो माँ चले अपनी भाभी को घर से निकाल दिया, तो ऐसा नहीं हो कि मेरे परिवार में दरार बन गया। तो ऐसी गलती ना करें आपके माता पिता, ठीक है, विशेष ध्यान रखना। डे यानी डेसी, से यानी सेंटी, मेरी यानी मिली, माइक्रो यानी माई यानी माइक्रो, ने यानी नैनो, पा यानी पीको, पा यानी फर्मी और ए यानी एटो। प्रतीक ले सकते हो डी सी और एम
इसके विपरीत भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है माइक्रो, हम म्यू दे सकता है कि म्यू का मान क्या है, यानी इसका मान क्या है, इसका मान 6 है। ठीक, जो वो ट्रिक्स है जिसमें जो सभी अन्य महत्वपूर्ण राशियां आती हैं उनके मान होते हैं, वो राशि है, वो ट्रिक्स है आपकी। डे डी से मेरी माई ने पका फल नहीं था, यानी उस बच्चे ने उसकी पोल खोल दी, किसकी, पापा की और माई की पोल खोल दी। अब देखो आगे चल के होता क्या है, आगे चल के देखो कुछ विशेष बात बताएगा, क्योंकि भाई साबित तो करना है, साबित तो करना ही करना है। यदि साबित नहीं किया तो परिवार में चक्कर पड़ेगा, तो परिवार में चक्कर पड़ेगा तो उसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका परिवार बिल्कुल सही सलामत रहे। हाँ फटाफट जल्दी छापों से। चलो लिखो, क्वेश्चन छाप लिया, क्वेश्चन छाप लेते हैं कि माइक्रो का मान कितना होता है, इसके मान इसके 6 होता है। चलो कोई बात नहीं, बेटा चला कि पापा क्या है कि तुमको